हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज वीडियो में। आज हम आपको कर्वेचर में दो न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। ऑलरेडी न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ध्यान रखना, इनको दोनों को कैसे लगाया जाए उसके फार्मूले पहले ही बताए जा चुके हैं। तो यहाँ पहला सवाल हमारा लिखा हुआ है वो ये रहा, इफ़ ए कर्व, देखना ठीक ध्यान से, क्या लिखा है, इफ़ ए कर्व इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन x बराबर दे रखा है एफ टी, ये फंक्शन चल रहा है, ठीक, x इक्वल टू एफ टी का, और दूसरा चल रहा है y बराबर एफ टी का। तो ये दो न्यूमेरिकल हैं, दोनों एक ही फॉर्मूले से लगेंगे, ठीक है। तो पहला x इक्वल टू फंक्शन दे रखा है एफ टी का, और दूसरा x इक्वल टू दे रखा है कितना, फाइव टी का। अब प्रूवमेंट हमें ये करना है, रो बराबर, ठीक है, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर टोटल की पावर 3/2, नीचे लिखा जा रहा है एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश और एक्स डबल डैश। ये आपका पहला न्यूमेरिकल है जो एक्स इक्वल टू एफ टी फंक्शन ले लिखा है, दूसरा है वाई इक्वल टू फाइव टी का फंक्शन। तो इतना आपको प्रूवमेंट करना है। और इसी तरीके से आप दूसरा सवाल देखोगे, जैसे यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, अगर एक्स फंक्शन एफ टी का है तो यहाँ पर एफ टी वाला फंक्शन दिया जाए। जैसे इसमें देखो लिखा गया एक्स फंक्शन एफ टी का, तो एफ टी की जगह पर कितना लिख रखा बताइए, ए टी प्लस साइन टी। दूसरा है वाई इक्वल टू फाइव टी, तो वाई का फंक्शन टी में फिर से चला। तो जब ये लग जाएगा, ठीक, उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल वाई से ये लगेगा, ठीक। और यहाँ पर रो का प्रूवमेंट जो करना है 4a cos t/2 है। तो चलिए देखें, बताते हैं, ठीक, पहला सवाल आपका कैसा लगेगा, ठीक है। चलिए इसका सलूशन यहाँ स्टार्ट हो रहा है। ध्यान देना, ठीक, जो कर्व दिया गया है, ठीक, वो x और y में चल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर आप लिखेंगे गिवन में जो कर्व है, ठीक, x इक्वल टू एक फंक्शन हमारे पास एफ टी है और y इक्वल टू फंक्शन दिया कितना, फाइव टी, ठीक हो गया। और अगर यहाँ पर आप देखें, ठीक, अगर हम यहाँ से लिखेंगे dx अपान dt, देखना, ठीक, ध्यान से कैसे समझाते हैं। dx अपान dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, x डैश, और यही मान बन जाए किसका बताइए, f डैश t का। इसी तरीके से आप इसको देखना, ठीक, इसको लिखेंगे हम लोग dy अपान dt, dy अपान dt, और इसको क्या लिखेंगे, y डैश, इसको लिखा जाएगा y डैश, और ये बनेगा फंक्शन फाई और टी का। तो ये हो गया पहला आपके पास एक्स डैश। तो अगर एक्स टी में दिया जाए तो बस सीधा सीधा, ठीक है, एक्स का डिफरेंस टी में, तो डी एक्स अपन डी टी को एक्स डैश लिख दिया, ठीक, डी वाई अपन डी टी को वाई डैश लिख दिया, ये एफ डैश टी और ये फाइव डैश टी पढ़ा जाए, ठीक। चलिए एक फार्मूला हम लोग लगाते हैं यहाँ पर बी है में एक और। देखिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा इंटर में, डी वाई अपान डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, मतलब डी वाई अपान डी एक्स को। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, देखिए डी वाई अपान डी टी, और फिर नीचे लिख सकते हैं डी एक्स अपान डी टी, टी से डिवाइड किया गया, ठीक, फंक्शन को। तो डी वाई अपान डी टी की वैल्यू ये रही वाई डैश, और डी एक्स अपान डी टी वैल्यू कितनी रही, एक्स डैश। देख रहे इन दोनों का मान आपको पढ़ेंगे, ठीक। तो आपको मुझे सवाल चलेगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन वाला, ठीक, जैसे कि यहाँ पर डी वाई अपान डी एक्स का मान निकालो तो कितना आ जाएगा। देखिए हम इसको लिख सकते हैं सीधे, ठीक, कितना, वाई डैश और नीचे एक्स डैश, ये हो गया डी वाई अपन डी एक्स। अब इसका दोबारा मान निकालना पड़ेगा, ठीक, डी स्क्वायर अपन डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए वो कैसे निकालते हैं, तो यहाँ लिख लेना, ठीक, डिफरेंशिएशन क्या करना बोलो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर डी एक्स लिखा हुआ, ठीक। तो इसका जब करें तो आंसर आएगा डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स, इसका सही हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे डी अपान डी एक्स, और ब्रैकेट लगा के लिख देना कितना, बाई डैश अपान एक्स डैश, ठीक, इस टाइप से, क्योंकि अभी यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा डिवाइड बाय नियम से, ठीक। लेकिन समस्या देखो क्या है, एक्स डैश बाई डैश, एक्स डैश फंक्शन टी का है, बाई डैश फंक्शन टी का है, और यहाँ हमने क्या लिखा, डी एक्स है। तो अभी ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक। तो यहाँ पर एक और लगाते हैं, ठीक, मेथड सॉल्व करने का एक तरीका ये भी, देखो डी अपान हमने यहाँ पर क्या लिखा, डी टी, ब्रैकेट लगाई, ठीक, और ये ऐसे रखा बाई डैश अपान एक्स डैश, और अगर डी टी लिखा तो हम यहाँ पर लिखे दे रहे डी टी अपान डी एक्स, ठीक है। देखो यहाँ टी लगाया, यहाँ टी लगाया और डिवाइड किया, डी टी मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ठीक। देखो अब ये डी अपान डी टी बन चुका, और एक्स डैश वाई डैश फंक्शन किसके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक, डिवाइड का मेथड लग जाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन में यहाँ पर हम लोग लगाएंगे डिवाइड मेथड, और डी टी अपान डी एक्स जो लगा हुआ है इसके वैल्यू आप यहाँ देख लो, यहाँ डी एक्स अपान डी टी का मान एक्स डैश है, और हमने यहाँ लिखा डी टी अपान डी एक्स, देन ये डी एक्स अपान डी टी का मान एक्स डैश, यहाँ पर डी टी अपान डी एक्स, तो यहाँ पर मान इसका रखा है तो आ जाएगा 1 अपान एक्स डैश। तो इतना लिखो, आगे इसमें मान रखते हैं, ठीक। देखो तो इसे बैठा दें, ठीक है, देखो बराबर आप लगे रहते ना, ठीक है। इसका डिवाइड का नियम क्या कहलाता है, देखो पहले यहाँ पर एक्स डैश को रोका जाएगा, एक्स डैश रोक लिया, ठीक। बाई का होगा, मतलब इसको लिखें डी बाई डैश अपन डी टी, तो बाई का आप डायरेक्ट लिख देना बाई डबल डैश फिर माइनस,
फिर बाई डैश को रोका जाएगा, फिर एक्स डैश को होगा, तो इसका भी हो जाएगा कितना, एक्स डबल डैश, ठीक है। और फिर नीचे क्या आएगा, एक्स डैश का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स डैश का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ डी टी अपन डी की वैल्यू रख दे, कितनी है बोलो, 1 एक्स डैश, पलट वन पड़ जाए, ठीक। तो ये वैल्यू किसकी चल रही, देखिए ये वैल्यू चल रही थी डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर की। आप इसको ऐसे लिखोगे भी, ठीक, बराबर। इसको एक लाइन और से कर लो, ठीक, एक्स डैश बाई डबल डैश माइनस बाई डैश और एक्स डबल डैश, और नीचे आएगा एक्स डैश की पावर 3, ठीक। तो ये वैल्यू हो गई इसकी। अब फार्मूला बस देखो, डी वाई अपन डी सही होता है, ये रहा, ध्यान देना, डी वाई अपन डी की वैल्यू ये रही, ठीक है। अब दोबारा डेरिवेटिव क्या इतना आंसर आया। अब फार्मूला बताओ क्या होता, रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ठीक, जब फंक्शन एक्स और वाई में हो। तो देखो बी है, बस रो का फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक। फार्मूला होता है 1 प्लस, ठीक है, डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर। फार्मूला बहुत ध्यान याद कर लेना, ठीक, बहुत सरल फार्मूला खिला लें, ठीक है, बहुत बार लगेगा सवाल में, ठीक है, पावर 3/2। और यहाँ पर आंसर आएगा डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर डी वाई अपान डी एक्स वैल्यू ये वाली रख देंगे, अभी यहाँ इसको मिटा ले, ठीक, यहाँ पर, और डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स वैल्यू सामने लिखेंगे, ठीक। तो बाई डैश अपान एक्स वैल्यू यहाँ पर रखनी है, ठीक है। तो अब देखो हटा रहे, ठीक है, यहाँ पर चलो, ठीक। अब देखिए ये लाइन खींच ली, और यहाँ पर मान रखना, ठीक, 1 प्लस इसका मान आएगा बाई डैश अपान एक्स डैश, इतने में देखो आ जाना चाहिए, ऊपर लेके थोड़ा, बाई डैश अपान एक्स डैश का होल स्क्वायर, और टोटल की पावर 3/2। और यहाँ पर मान देखो कितना चल रहा, ये सामने लिखा, ठीक, हम लिख रहे हैं, यहाँ मान चल रहा एक्स डैश, ठीक हो गया, एक्स डैश बाई डबल डैश माइनस बाई डैश और एक्स डबल डैश, और नीचे आएगा एक्स डैश का होल क्यू। ये वैल्यू हो गई आपके पास किसकी, रो की, ये लाइन, ठीक है, ठीक। अब देखो वैल्यू तुमने रख दिखला, अब ये सिंप्लीफाई करना, ठीक है, थोड़ा इसको लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर बाई डैश स्क्वायर और एक्स डैश स्क्वायर, क्या लिख सकते बोलो, बाई डैश स्क्वायर और एक्स डैश स्क्वायर। तो इतना लिखो, हम अभी लिख रहे हैं, ठीक। इसको देखिए रो बराबर, ठीक, एक लाइन और देखो, ठीक, ध्यान से क्या लिखा जाए इसको, देखो 1 प्लस इसको लिख सकते हैं बाई डैश स्क्वायर, ठीक है, और नीचे लिख सकते हैं एक्स डैश स्क्वायर पावर 3/2। और ये स्टेप ऐसे लिखा रखा अभी, एक्स डैश बाई डबल डैश माइनस बाई डैश और एक्स डबल डैश, और नीचे आ जाएगा एक्स डैश का होल क्यू। अब देखो इसका आंसर, ठीक, ऐसे देखो इसका एलसीएम लिया जाएगा, ठीक, एलसीएम जब हम लेंगे, ठीक, ध्यान से समझना, ठीक, कैसे जब एलसीएम लिया जाएगा तो यहाँ पर आएगा एक्स डैश स्क्वायर, ठीक है, और बाई डैश स्क्वायर पावर 3/2। अब से यहाँ समझो, ठीक, देखो जब एलसीएम लिया जाएगा ये टर्म इधर आएगा, ठीक, उसके बाद ये वाला जो बाहर निकालेंगे तो इसमें ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा एक्स डैश का होल क्यू, देख लो ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल, चलो यहाँ 3/2 ऐसे लिखो, ठीक। जब इसको बाहर निकालेंगे तो यह वाला स्टेप सेकंड हो जाएगा, यहाँ पर आएगा एक्स डैश का होल क्यू, और एक्स डैश होल क्यू जे भी लिखा हुआ एक हाथ में लेगा, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ठीक है, ध्यान रखना, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स डैश का होल क्यू और ये भी एक्स डैश का होल क्यू, तो बचा कितना, फिर ये और बचा, ठीक, यहाँ बचेगा एक्स डैश बाई डबल डैश, तो माइनस बाई डैश और एक्स डबल डैश, यही इसका आंसर होगा, ठीक, बाई डैश और एक्स डबल डैश। ये वैल्यू हो गई रो की। बस ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया, बस इतना ही था, देखो सवाल यही इसका, इसे हटा दे, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो पहला सवाल आपका आसानी से लग गया, ठीक, एक्स डैश का स्क्वायर आ रहा, देखो बाई डैश स्क्वायर आ रहा, नीचे एक्स डैश बाई डबल डैश, फिर माइनस बाई डैश और एक्स डबल डैश पावर में 3/2। चलो बताते हैं अगला क्वेश्चन, उसी पर आधारित फार्मूला वही चलेगा, ठीक। अब यहाँ पर फंक्शन का मान दे रखा है, इसमें फंक्शन दे रखा था, मान नहीं पता, लेकिन आपकी मान दे रखा, ठीक है। चलो इसे लिखो, बताते फिर इसको, ठीक, जल्दी से। अगला सवाल देखिए, ठीक है, दूसरा सवाल में गिवन में आपके पास फंक्शन 2 लिखेगा, ठीक, फिर से, ठीक, कितना लिखा गया देखिए, एक्स बराबर एक फंक्शन लिखा जा रहा ए, ठीक है, और यहाँ लिखा जा रहा टी प्लस साइन टी, और दूसरा y बराबर लिखा जा रहा है ए, और लिखा जा रहा है 1 माइनस, और ये लिखा गया कितना, cos t। तो ये तरीके से आपके पास एक फंक्शन दे रखा और एक दूसरा y चल रहा। तो जैसे अभी हमने बताया था, ठीक, बिल्कुल आप ऐसे लगाएंगे, ठीक, यहाँ से क्या निकालेंगे,
बताइए, यहाँ से निकालेंगे dx अपान dt, ठीक है, तो निकाल लो, ठीक, ए टी का 1 हो जाएगा प्लस साइन टी का कॉस टी, ठीक, डी टी अपान डी एक्स, तो यह आ जाएगा कॉस टी और इतना, बस। अब देखो यहाँ से भी, ठीक, क्या निकालेंगे, डी वाई अपान डी टी, ये तो दो चीज़ निकालनी पड़ती, ठीक, तो ए ऐसे लिखना, 1 का 0 हो जाएगा, ठीक, 1 का 0 कॉस टी का होता माइनस साइन टी, तो प्लस हो जाएगा ये साइन टी। तो हमने भी क्या बताया, दो चीज़ें देखो निकाल ली, ठीक, इतने, यहाँ से निकाला डी एक्स अपान डी टी और यहाँ निकाला डी वाई अपान डी टी। अब हम निकालेंगे डी वाई अपान डी एक्स के वैल्यू, ठीक, बीहा में फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक। मैंने क्या बताया, दोनों सवाल बिल्कुल एक जैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक, आसानी से आप समझ सकते हैं। डी वाई अपान डी एक्स को कैसे लिख सकते हैं, देखिए, ठीक, इसको कैसे लिखेंगे, वही अभी जो लिख के बताया था, डी वाई अपान डी टी, और इसको लिखेंगे डी एक्स अपान डी टी, ठीक है, इतना। तो यहाँ पर डी वाई अपन डी ऐसे लिखा, ठीक, डी टी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब डी वाई अपन डी टी का मान देखो ये रहा, और डी एक्स अपन डी टी का मान ये रहा, मान यहाँ रखेंगे, ठीक, देखो रख रहे हैं। तो डी वाई अपन डी टी की वैल्यू चल रही थी ए साइन टी, और इसकी वैल्यू चल रही थी कितनी, देखो ए और 1 माइनस 1 प्लस कास टी। फिर क्या होगा, ऐसे कैंसिल होगा, साइन टी का फॉर्मूला लगेगा, ठीक, 2 साइन टी बाई 2 कास टी बाई 2, और कास टी के साथ अगर 1 आ तो ऐसा मान रखो कि 1 कैंसिल हो जाए, ठीक, तो ऐसा मान रखा जाए 1 कैंसिल होगा। तो इतना नोट करो, बताते हैं इसके आगे स्टेप, देख लो, बहुत सरल है। एक्स दिया गया, वाई दिया गया, ठीक, उसके बाद डी एक्स पान डी टी निकाल लिया गया, डी वाई पान डी टी निकाल ली, ये फॉर्मूला लगा इंटर का, ठीक, दोनों को वैल्यू रख दी गई। अब वैल्यू रखने के बाद ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ से दोनों मान फिर रख दिए जाएंगे, ठीक, आगे देखना। तो देखिए क्या चल रहा था, ये फिलहाल अभी तो आपके पास डी वाई पान डी एक्स लिखा है, ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम लोग, ठीक। तो साइन टी का फॉर्मूला देखो कितना होता है, हमने पढ़ा होगा, ठीक, 2 साइन टी बाई 2 और हो जाएगा कास टी बाई 2, और यहाँ आएगा 1 प्लस 2 कास स्क्वायर टी बाई 2 माइनस 1, ये फार्मूला है कास टी का, ठीक, 2 का स्क्वायर, वैसे कास 2 थीटा का फार्मूला आपने पढ़ा होता, 2 का स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो अब यहाँ पर अगर टी लिखा है तो टी बाई 2 हो जाएगा आधा, ठीक। तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए इंटर के, ठीक, वो लग रहे हैं सब, ये टी बाई 2 लिख दें सही से थोड़ा, ठीक, और ये माइनस 1, देखो ये क्यों फार्मूला लगता है, ठीक है, ताकि ये 1 से 1 कैंसिल हो जाए, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाए, ध्यान देना, ठीक। इस वाले कास से कास कैंसिल हो जाएगा, एक साइन और कास बचेगा, तो आंसर बचेगा tan टी बाई 2, ये वैल्यू निकल के आ गई डी वाई अपान डी एक्स की, ठीक हो गया। चलिए अब आगे देखो, अब इसका दोबारा होना, ठीक है, दोबारा जैसे कैसे करते हैं देखो, यहाँ लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स में दोबारा होगा, ठीक, तो इसका क्या बन जाएगा, देखिए इसका डायरेक्ट आप लिख लेंगे कितना, डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर, अगला स्टेप देखो, tan टी बाई 2 का कितना होगा, tan टी बाई 2 का होगा सेक स्क्वायर टी बाई 2, अब टी बाई 2 का दोबारा होगा तो 1 अपान 2, और टी का होगा डी टी अपान डी एक्स, ये लिखना बहुत जरूरी है, अगर ये छूट गया सवाल, क्योंकि हमने डेफिनेट एक्स में किया, यहाँ टी चल रहा है, तो पहले टी का होगा, पहले होगा tan टी का, tan एक्स के हिसाब से करो, ठीक, सेक स्क्वायर टी बाई 2, दोबारा टी बाई 2 का होगा 1/2, टी का डी टी अपान, और डी टी अपान डी एक्स का मान, डी टी अपान डी एक्स मान इससे पहले तो हम निकाल चुके हैं, मिटाल चुके हैं, देखो ये रहा, अब यहाँ समझा देते हैं, ये है डी एक्स अपान डी टी की वैल्यू, देखो ये वाली, ठीक है, तो हमें चाहिए डी टी अपान डी एक्स, तो ये वाला मान पलट पड़ जाएगा, ठीक, पीछे लिखा होगा कायदे, ठीक, तो यहाँ पर मान रखेंगे तो आएगा 1 अपान ए कास टी बाई 2, ठीक, तो लिख रहा है, तो ये मान डी एक्स अपान डी टी का है, ठीक, हमें चाहिए डी टी अपान डी एक्स मान, तो मान पलट पड़ेगा, ठीक, देखो रख रहा है, ये आ जाएगा 1/2 आप पहले लिखेंगे, ठीक, और यहाँ लिखेंगे कितना सेक स्क्वायर टी बाई 2, और इसका आंसर आएगा ए अपान 1 प्लस कास टी, ये वैल्यू होगी डी टी अपान डी एक्स के। अब फिर से भाई ठीक, कास टी का ऐसा मान को 1 कैंसिल हो जाए, ठीक, तो रखा रहे देखो, तो ये आंसर आएगा इसका 1/2 और सेक स्क्वायर टी बाई 2 ए अपान 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर टी बाई 2 माइनस 1, ठीक है, और 1 से 1 कैंसिल, ये 2 और ये 2 मिलकर देखो यहाँ पर लिखेंगे 1/4, चलो लिखे दे रहे, ठीक, 1/4, ये वाला ए आएगा।
अब देखो यहाँ पर तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। यहाँ 2 से 2 मल्टीप्लाई की 1/4 ए लिखा, और ये सेक स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर t/2 के जब ऊपर ले जाओ तो बनेगा सेक स्क्वायर t/2, और एक सेक पहले चल रहा लिखा, तो ये कितना अंतर दिखाएगा बताइए। यहाँ आंसर बन जाएगा सेक की पावर 4 और t/2, ये वैल्यू निकल के आ गई d²y/dx² की। तो ये वैल्यू आप इतना लिखो, फिर आगे बता दें, ठीक। t/2 लिखा हुआ। चलिए अब देखो हमने 2 मान निकाले, ठीक। टी में एक निकला dy/dx का मान टी में ये रहा, और दोबारा मान d²/dx² की वैल्यू ये रही, दोनों वैल्यू, ठीक। अब प्रूवमेंट देखो वो भी किस में आ रहा है, टी में। तो देखो आपको कैसे आता बताते हैं, ठीक। तो आपको फॉर्मूला लिखना, ठीक। यहाँ पर है, चलो इसे हटा दो, देखो फॉर्मूला है लिखना, ठीक। हमारे पास भी हम आप लिखेंगे रो बराबर, ठीक। फार्मूला था 1 + dy/dx का होल स्क्वायर टोटल की पावर 3/2, ठीक हो गया। और नीचे d²y/dx², d²y/dx², ठीक। ये वैल्यू पड़ गई। तो फार्मूले देखो इन दोनों मान रखना, ठीक। तो मान रखें उसके बाद सॉल्व करें, ठीक। आंसर इतना आ जाना चाहिए, ठीक, जितना लिखा है, ठीक। तो देखो कैसे आएगा। तो 1 अब देखो dy/dx वैल्यू ये रही 10, और यहाँ पर मान रखेंगे तो यहाँ स्क्वायर चल रहा है, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1 + 10² t/2 पावर बताइए 3/2। अब इसका मान सामने लिखा गया, ठीक। कितना है बोलिए 1/4 a 1/4 है, और यहाँ पर आएगा सेक की पावर 4 और t/2, तो इतना लिखा। अब इसको सॉल्व करना, ठीक। देखो कैसे, ये वाला 4 जो है यहाँ पर देखना, ये a जो है, ठीक। हमने यहाँ पर a वैल्यू जब रखी जाएगी, ठीक। इसकी ये वैल्यू यहाँ पर गलत पड़ी, ठीक है 1/, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी थी देखो dt/dx 1/, इतना, और वैल्यू में a चल रहा था, a नीचे चल रहा था, ठीक। थोड़ा सही करा, ठीक है। यहाँ पर स्टेप, ये वाला स्टेप थोड़ा सही हो गलत हो ना, हम बता रहे, ठीक। तो आंसर कितना आएगा 4a। ये थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक, ऊपर ये लिख गए थे, तो देख लेना यहाँ पर, ठीक। अब ये नीचे लिखा जाए, क्योंकि इसका जो मान था वो इतना था कंप्लीट, ठीक। और उसके बाद बाकी तो बिल्कुल सेम है, ठीक। जैसे कैंसिल होना था बिल्कुल कैंसिल हुआ, ठीक। ये बन गया 4 है, और इतना आ गया, ठीक। तो यहाँ पर आंसर में क्या आएगा बताइए, वैल्यू जो पड़ेगी 1/4 है, ठीक। चलिए सही हो गया, ठीक। अब आगे बता देता हूँ। बराबर अब देखो, ठीक। 1 + 10² t को लिख सकते हैं sec² t/2। इसको क्या लिखा जाएगा बताइए, sec² t/2, sec², ये बना t/2 पावर में 3/2। ये वाला 4 है, ऊपर पहुंचा दो भाई, पहुंचा दिया ऊपर, ठीक। इसको लिख सकते हैं कितना बताइए, इसको लिख सकते हैं सेक की पावर 4, इसको ऐसे लिखो, ठीक। फिलहाल अभी बराबर। अब देखो आगे, इस वाले 3 से वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 4a, ठीक है। कितना आएगा बताइए 4a, और यहाँ आएगा सेक की पावर 3 और t/2। अब इसको देखो, इसको लिख सकते हैं इस तरीके, देखिए सेक की पावर 3 t/2, और एक अलग क्या सेक t/2, 2 पार्ट में कर दिया, ठीक। इसको समझ लें, ताकि ये टर्म इससे टोटल कैंसिल हो जाए, ठीक। अब आंसर देखो, रो बराबर कितना आंसर आएगा, ये 4 बचेगा, a बचेगा, 4a आ गया, ठीक। और यहाँ पर एक सेक बचा, इसके ऊपर भेज देना, ठीक। कितना आंसर आ जाएगा cos t/2। इस तरीके से रो का आपका आंसर इतना निकल कर आ गया, ठीक। तो ये हमें प्रूव करना था, ठीक। सीधा सीधा सवाल था, ठीक। और आपका सवाल ये कंप्लीट हो गया। तो हमने इस तरीके से आपको 2 सवाल बता दिए, ठीक। एक सवाल था रो का जो फार्मूला यही वाला लगाएगा, दूसरा भी सवाल यही था, ठीक। लगभग थोड़ा चेंज था, ठीक। वहाँ फंक्शन का मान दे रखा था, तो ये फार्मूला मेन है, ठीक। जब dy/dx निकाल दिया जाता है तो दोबारा डेरिवेटिव करने पर, ठीक, यही फार्मूला लगता है। तो देखिए अगला सवाल एक और बता दे, ठीक। लगभग छोटा सा ds ऑफ कर्वेचर निकालना, ठीक। इसे हटाते, ठीक है। देखो इस वाले कर्व का, ठीक, एट एनी पॉइंट वेयर द लाइन, ये वाली लाइन इस कर्व को जब कट करेगी, ठीक, इस वाले कर्व को, ये लाइन 2 कर्व दिएगा, ठीक। अब ध्यान रखना, अब सवाल में थोड़ा सा चेंज है, ठीक।
अगर दो कर्व किए गए तो उनका पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो पॉइंट के लिए इनको दोनों को सॉल्व करना पड़ता है, तो उस पॉइंट पर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर वैल्यू निकालनी। ठीक, तो देखो बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, बहुत हम देखिए इसका, तो आप गिवन में लिखें कर्व और लाइन। ठीक, गिवन में देखो एक कर्व लिखा गया है, कर्व कितना बताइए, √x प्लस √y बराबर रूट है, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। और एक लाइन दी गई है, लाइन कितनी बताओ, y बराबर है, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब तुम्हारे पास बस यही एक है। ठीक, इन दोनों को सॉल्व करके x y का मान निकालना। ठीक, तो देखो सॉल्व करेंगे फर्स्ट, यहाँ लिखे दे रहे। ठीक, हम सॉल्व करना फर्स्ट सेकेंड को। ठीक, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक, मतलब कुल मिला के जब इनको सॉल्व करें तो हमें जो मान मिलेगा वो पॉइंट बन जाएगा। ठीक, उसी पॉइंट पर हमें निकालना रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, इस कर्व का। चलिए देखिए, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है। ठीक, y का मान x है, आप यहाँ रख दो, तो यहाँ लिखेंगे। ठीक, y बराबर x जो है, ठीक, वो पुटिंग 1, तो 1 में पुट करो। ठीक, तो देखो रखा रहा है। ठीक, निशान लगा लेंगे। ठीक, ऐसे √x ये लिखा प्लस y की जगह पर ये रख देना कितना, x, तो √x आ जाएगा। इस साल करो चाहे जैसे साल को, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हर बच्चा अपने साथ साल को लेता है फिलहाल। ये अंडर है। अब ये कितना बन गया बताइए, ये बना 2 √x बराबर अंडर है, स्क्वायर करो। ठीक, तो ये आ जाएगा 4x बराबर a। तो आपने क्या देखा, x मान कितना आ रहा है बताइए, x मान आ चुका a/4, ये हो गया a/4। जब x वैल्यू निकल गई हमारे पास, ठीक, ध्यान देना, उसके बाद में y का मान निकालना पड़ेगा। ठीक, तो y का मान तो बहुत सरल है, y बराबर x अल्लाह खुद है। ठीक, आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, देखिए बट y बराबर x अल्लाह। ठीक, तो y का मान भी कितना आ जाएगा बताइए, a/4, तो तुम्हें 1 पॉइंट मिल जाएगा। ठीक, अब आगे देखो, बी गेट, इसलिए ठीक, बी गेट ए पॉइंट, जो पॉइंट हमें मिला वो x, y, इससे नाम a दिया। ठीक, चलो पॉइंट को तो a लिख देना। ठीक, और इसका मान लिख देना x y का, अंतर आ रहा है इसका देखिए a/4, और फिर से आ रहा a/4, बस पॉइंट हमें मिला। ठीक, तो इसी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना, इसका काम खत्म। जब भी दो कर्व देगा, ठीक, तो उन दोनों को सॉल्व करके हमें पॉइंट निकालना पड़ता है। ठीक, उसी पॉइंट पर हमें रेडियस कर्वेचर पूछेगा, वो भी इस वाले कर्व का। देखो ना, कर्व फाइंड द रेडियस कर्वेचर ऑफ द कर्व, इस कर्व का, तो यहाँ से इसका होगा dy/dx। तो देखो फिर से अगेन फ्रॉम बनते हैं। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 1 को देखो बहुत ध्यान से, कितनी लिखी गई, √x प्लस √y बराबर √a। अब यहाँ लिख लेना। ठीक, डिफ्रेंशिएशन होगा, इसे डाल देना 1। ठीक, विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका करो डिफ्रेंशिएशन। ठीक, देखो कितना होगा, चलिए √x का हो जाएगा 1/2 √x, बहुत ध्यान देखना। ठीक, कितना आ जाएगा 1/2 √x, और y का भी यही हो जाएगा 1/2 √y, लेकिन y का दोबारा हो जाएगा। ठीक, y का दोबारा करेंगे तो कितना आएगा बताइए, dy/dx। जैसे यहाँ होता है तो x का 1/2 √x, और दोबारा x करो तो 1 हो जाएगा, तो इसलिए लिखते नहीं हम लोग। ठीक, लेकिन y का तो लिखना पड़ जाएगा। ठीक, dy/dx, और a का 0, 1/2 हटा देना। ठीक, तो 1/2 देखो ना बेटा, तो इसे लिखो। ठीक, √y dy/dx, आंसर आएगा इसका -1/2 √x। ठीक, अब इसे हटाओ। ठीक, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, dy/dx का मान कितना निकल गया, यह आया -√y/√x। अब बात यहाँ पर आती नहीं, अगर कभी पॉइंट दिया जाए तो उस पॉइंट पर हम लोग मान कैसे निकालते हैं। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, dy/dx, और लिखा, ब्रैकेट लगाई। ठीक, और यहाँ सफिक्स में लिख देना ऐसे करके। ठीक, a/4 और b/4 लिखने तरीका है। ठीक, इसका ये यहाँ लिखा जाएगा a/4 और a/4, 2 बार 4 ना बना देते थे, a/4 और a/4 2 बार। इसका आंसर कैसे निकालेंगे देखो। अब इसको तो आप ऐसे समझो। ठीक,
जब हम इस टाइप से लिख लेते हैं तो ये x बन जाता है, ये y बन जाता है। ध्यान देना, ये x बन गया, ये y बन गया। तो x y का मान यहाँ रखना, ठीक, रखो। x का मान रखना कितना, a/4 यहाँ रखोगे, और b का मान रखा जाए कितना, a/4। देखो ऐसे माइनस अंडर रूट, ठीक है। y की जगह पर क्या आएगा, a/4, फिर अंडर रूट, फिर a की जगह पर कितना आएगा, a/4। फ़ायदा होगा, बताइए कुछ, कितना अंतर आ रहा बताइए। ये टर्म इसको टोटल कैंसिल कर देगा, अंतर आएगा -1। तो ये वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। अब आगे देखो, अब हमें करना क्या, ठीक, ये जो dy पर लिखा गया है इसका दोबारा करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक, फिर मान निकालेंगे उस इसी पॉइंट पर। तो इसको हटा रहे, ठीक है। अगेन देख लें, ठीक, dy/dx को हम यहाँ फिर से लिखा जा रहा है, कितना लिखा जा रहा है, -√y/√x। अब इसका दोबारा होगा, यहाँ लिख सकते हैं, देखो डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x। इसको देखो ध्यान से कैसे करते हैं, ठीक, विद, तो इसका तो डायरेक्ट हो जाए कितना, d²y/dx², ठीक, माइनस, और यहाँ पर अपना वही तरीका लगेगा, डिवाइड वाला नियम, ठीक। तो उसके साथ पहले क्या लिखा जाता है बताइए, तो ये हम माइनस लगा दे, ठीक, ला दिया, माइनस लगा हुआ है, ठीक, ध्यान रखना, ये लाइन नहीं है, ठीक, यहाँ पर। तो पहले √x को रोका जाएगा, y का कितना होगा बोलो, 1/2 √y, फिर y का होगा dy/dx माइनस, ठीक, उसके बाद √x को √y रोका जाएगा, फिर x का होगा 1/2 √x, और दोबारा x कर रहे हैं, 1 हो जाएगा। अब इधर इसका स्क्वायर करेंगे तो x आ जाएगा। देख लो, समझ लो, ठीक, ध्यान क्या हुआ। इस तरीके से हमने क्या किया, √x लिखा, √y का होना चाहिए डिफरेंस, नहीं याद होना चाहिए, कैसा था, 1/2 √y, फिर y का dy/dx माइनस का, फिर √y रोक लिया, x हो जाएगा 1/2 √x। ये डिफरेंशिएशन आपको रूट वाले पता होने चाहिए, ठीक, कैसे होते हैं। अब आगे देखो, इसमें हमें करना क्या, देखो हम भी बताते हैं, ठीक, डायरेक्ट बताएंगे, ठीक, वरना बहुत लिखना पड़ जाएगा। ये माइनस लगा रहे हैं, ठीक, यहाँ लिखेंगे हम लोग d²y/dx। देखो कम लिखना पड़े इसलिए हम ब्रैकेट लगाओ, और नीचे लिखो a/4, जिस पॉइंट पर निकालना है, फिर a/4 जिस पॉइंट निकालना बराबर। अब डायरेक्ट समझ लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। समझो, अगर आपने यहाँ पर मान रखा, बोलो, अगर आपने यहाँ पर मान रखा तो a/4 तो ये दोनों क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, ठीक। तो देखिए बराबर में ये माइनस लिखा रहेगा, ठीक। अब हम इसको हटा दें, फिर बता दें, ठीक, जल्दी से। देखिए देखो, ये बराबर लगा, ठीक, माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर जब मान रखा जाए तो यहाँ बचेगा, देखो 1/2, यहाँ मान रख नहीं रहे, ठीक, रखोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमने क्या रखा, मान नहीं रखा, आप समझो मान रखने पर क्या हो जाए, कैंसिल, तो ये कैंसिल हो गया, 1/2 ये वाला बचा। और dy/dx जो लिखा हो इसमें आप ब्रैकेट लगा के ये वाला मान लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट मान निकाला जा रहा, तो पहले ब्रैकेट लगे, फिर ये वाला पॉइंट लिखा जाए, तब उसका मान कितना आ रहा है, तो यहाँ पर रख देना -1 डायरेक्ट, ठीक, फिर माइनस, अगला देखो ये आ जाएगा माइनस का 1/2, ठीक। अब इसका देखो क्या, यहाँ मान रखें, यहाँ मान रखें, दोनों फिर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा -1/2, और x की जगह वैल्यू पड़ जाएगी, ठीक, कितनी आएगी बताओ, x की जगह वैल्यू आ जाएगी a/4। तो ये इतना साल हो रहा, ठीक, इसका देख लो ध्यान, ठीक, ये माइनस लिखा रहा, देखो यहाँ पर मान रखने पर कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 बचा, इसका मान यहाँ रख दिया गया कितना, -1, और ये माइनस, तो ये भी देखो कैंसिल होगा, मान रखने पर बचेगा 1/2। अब देखो बचा कितना इसका अंतर, देखते, ठीक, ये वाला माइनस लिखा रहेगा, ठीक, कितना अंतर आ रहा, देखिए इसका अंतर आएगा -1/2, फिर मल्टीप्लाई में, और ये -1/2, और आ रहा a/4 बराबर माइनस, अच्छा -1/2 माइनस आ जाएगा, ठीक, और 1 पहले चल रहा, तो देखो इसका आंसर आएगा ऐसे -1 ऊपर वाला स्टेप, ठीक, देखो हम लिखे थे कायदे पूरी बात, और यहाँ पर a/4 आप ऐसे लिखोगे, तो क्या रहा देखो आंसर, -1 प्लस हो जाएगा, ये पलट का आंसर कितना दिखाएगा बताइए, 4/a, ये वैल्यू इसकी हो गई 4/a, ठीक, लिखा था थोड़ा सा 4/a, ठीक, यहाँ पर आंसर चल रहा था a/4। चलिए फिलहाल वो आप समझ लो तो आ जाएगा, ठीक, इतना, ये इसका मान निकल गया, ठीक। अब देखो फार्मूला लगेगा, जब भी पॉइंट दिया जाए तो इसका मान भी पॉइंट में निकालना पड़ता है, और जो दोबारा करते हैं डिफरेंस है उसका मान भी पॉइंट पर निकालना पड़ता है, दोनों के अंदर आपका सामने लिखे गए। अब लिखेंगे आप फार्मूला क्या होता है, देखिए वी हैव में फार्मूला अपना वही पुराना, रो बराबर, ठीक, कितना आएगा
1 प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर टोटल की पावर 3/2, ठीक हो गया। और नीचे डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर, ये आप ऐसे लिखेंगे, ठीक, बराबर, और ये चल रहा था रो। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं डायरेक्ट, ठीक। आप यहाँ रो लिखेंगे और लिखेंगे 8 पॉइंट कितना, ठीक बताइए, 8 पॉइंट, जिस पॉइंट पर पूछ रहा वो पॉइंट ए है, ठीक। आप ये लिखो और चाहो तो कोऑर्डिनेट लिख दो, एक ही बात है, ठीक, बराबर। अब देखो आगे, जैसे हम ये चीज़ लिख देंगे, ठीक, तो इसके मान पॉइंट वाले पड़ जाएंगे, ठीक। तो देखो इसका मान चल रहा -1, तो यहाँ आएगा 1 प्लस -1 का होल स्क्वायर पावर 3/2। अब इसका मान पॉइंट वाला पड़ जाएगा, ठीक। कितना चल रहा, 4/, है, तो आंसर आ रहा 4/। है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक, देखो इसे हटा रहे, ठीक। हम कैसे करेंगे, ठीक, ए ऊपर पहुंच गया, 4 नीचे आ गया, इनटू ये स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 1 प्लस 1 की पावर 3/2। अब आगे देखो a/4, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3/2। फिर देखना a/4, इसको लिख सकते हैं 2√2। ये इससे क्या होगा बताइए, कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक। थोड़ा सवाल एक लाइन और कम करना था। 4 लिख सकते हैं, देखो 2 और फिर लिख सकते हैं √2 और √2 2 बार। तो ये 4 का मान लिख दिया, ये 4 चल रहा था, ठीक। इससे क्या होगा, बोलो 2√2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा a/√2। और ये वैल्यू आगे हमारे पास रो 8.a। इस तरीके से आपका ये सवाल लगेगा, ठीक, 8.a पर, ठीक। रो बड़ा बनाते थे, ठीक, देखो यहाँ पर। खैर आप लिख लेना, इतना हमने लिख दिया भाव था, ठीक। तो इस तरीके से, ठीक, इसकी वैल्यू निकल गई। तो आप देखोगे, ठीक, जब भी आपके पास कर्व देगा और तुमसे पॉइंट कहता, ठीक, सॉल्व करने, तो उसका मेथड लगाने का यही है, ठीक। तो फिर √2 है, ठीक है। ये कैलकुलेशन है, आप अपने आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए, ठीक। अच्छा, अब देखो, आज तो हमने आपको 3 सवाल बता दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और न्यूमेरिकल बताए जाएंगे, ठीक, लॉन्ग वाले होंगे वो। और फार्मूला हो सकता है, देखो यही लगे, या फिर जो हमने पहले बताया था वो भी लग सकता है, ठीक है। तो कल जो सवाल बताए जाएंगे वो देखा जाएगा, ठीक, कौन सवाल होंगे वो। आज की वीडियो में बस इतना ही है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।